जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के अब तीसरे चरण का भी मतदान आज हो चुका है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हुआ और मतदान में कहीं ना कहीं इस बार ये कहा जा सकता है कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक खुशी है और इसी को लेकर के अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें एक खुशी का माहौल दिख रहा है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें बढ़त किसको मिल रहा है। क्या एनडीए को फिर से एक बार सांस मिली है, जिस तरीके से बाकी 2 लोकसभा का जो चुनाव का मतदान हुआ उसमें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको डैमेज हुआ, या फिर तेजस्वी यादव फिर से इस बार बढ़त बना चुके हैं। इन तमाम चीज़ों पर जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपुल जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राज। विपुल जी, सवाल यही है, लोग जानना चाहते हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि अब तीसरे चरण की इन 5 लोकसभा सीटों पर क्या रिजल्ट होगा। क्या मतदान जब हुआ, क्या स्थिति देख रहे हैं आप, किसको बढ़त दिख रहा है आपका? राज, आपको सबसे पहले हम जानकारी ये देना चाहते हैं कि जो 2 फेजों का जो चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज बिहार में, ये 2 फेजों में जो है मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा और वोटिंग प्रतिशत का कम होना कहीं ना कहीं एनडीए कुनबा को झटका लग गया। यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार के जो नारा लगा रहे थे वो अचानक नारा बीच में भूल गए थे। 400 पार के नारा ही एनडीए के नेता नहीं लगा रहे थे और खास करके जो है बीजेपी के नेता लोग लगाना भूल गए थे क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम था। आईबी का जो रिपोर्ट था, बूथ लेवल के जो इनकी कमेटी है, उन तमाम लोगों ने जब रिपोर्ट किया कि जो एनडीए का जो बूथ है वहां पर वोटरों में कम उत्साह दिखा, कतार में कम लोग दिखे, इक्का दुक्का के लोग आकर के वोटिंग कर रहे हैं। जबकि जो राइवल, इनके जो विरोधी जो अलायंस के लोग हैं, जैसे इंडिया ब्लॉक के जो बूथ था, वहां पर एग्रेसिव पोलिंग हुई। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में एनडीए को झटका लग रहा था और ये बहुत बड़े लेवल पे मैसेज जा रहा था। और ये यहाँ नहीं, बिहार में ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे, पूरे देश स्तर पर एनडीए को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। यही कारण रहा कि जैसा कि जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद जो है नागपुर में पहुंचते हैं, संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अब जो है उत्साह नहीं है वोटरों में, तो संघ का पूरा तंत्र लगाना होगा। तो तमाम इकाई है उनको लगाइए और बूथ लेवल तक के लोगों को जागरूक कीजिए और वोटरों को आप मतदान केंद्र तक पहुंचाइए। इस पर एक सवाल ये होगा कि क्या जो तीसरे फेज का जो मतदान होना था उससे पहले नीतीश कुमार का जिस तरीके से एक्टिव होना दिख रहा है, क्या ये भी अंतर है कि अब एनडीए के जो पाले में खुशी दिख रही है, सांस में सांस है, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी सामने आकर के बैटिंग कर रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा क्या? देखिए, नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान ही नहीं, तमाम वो एनडीए के नेता छटपटाहट में थे। जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की जो पोलिंग हुई उसमें इनको झटका लगा। और आप देखिएगा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में इनको कितना नुकसान होता है। तो इसके बाद आप 2020 के आप विधानसभा के चुनाव को याद कर लीजिए। आप देखे होंगे जब रिजल्ट आया था तो फर्स्ट फेज में बिहार विधानसभा में बड़े पैमाने पर जो है सीट इनका लूज हुआ था। पूरा मगध का इलाका, शाहाबाद का इलाका में एनडीए कुनबा साफ हो गया था। बिल्कुल। तो यही सीन लोकसभा चुनाव में भी रहा। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में वोटिंग प्रतिशत बहुत डाउन रहा और ये कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान था। इसीलिए नीतीश कुमार को भी अब लग गया कि हम तो अगर गड़बड़ाया मामला तो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी वो मुश्किल हो गया। मोदी खुद खतरे में आ गए। बाकी अब एनडीए में जो नेता है चिराग पासवान, उनको 5 सीट है, उसमें वो कितना जीत पाते। बाकी मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, वो 1-1 सीट पर है। तो सबके लिए खतरा था। इसीलिए जो है वो करो या मरो की स्थिति में एनडीए के नेता आ गए और यही कारण है कि थर्ड फेज में स्थिति को इन लोगों ने संभालने की कोशिश की है और पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इसमें आप देखिएगा नतीजा भी जो आएगा उसमें एनडीए को फायदा होगा। एनडीए ने बाजी पलटने की कोशिश की है तीसरे फेज के बाद से। तीसरे फेज के बाद लेकिन विपुल जी ये जानने की कोशिश करें कि तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं और हमला के बाद कहीं ना कहीं एनडीए का कुनबा बेचैन भी दिख रहा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव रैलियों से इतने थक चुके हैं, यही कहा जा सकता है, क्योंकि कमर में दर्द होना, चोट आना,
घायल हो गए हैं तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है अब आने वाला जो बाकी का 4 चरण है, इसमें कांग्रेस को आकर के सामने से बैटिंग करनी चाहिए, राहुल गांधी को बिहार आना चाहिए, या फिर अब कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुका है इंडिया गठबंधन, खास करके बिहार में? देखिए, इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी स्थिति जरूर फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज में ठीक रही, लेकिन कांग्रेस और राजद का जो रिश्ता है वो खटपट है। जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी ने मनमानी किया टिकट बंटवारे में, इसका खुन्नस तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को तो है ही। तो वो तो अब आने से रहे, इनके सीट को जितवाने के लिए राहुल गांधी आएंगे, ये बड़ा कहना मुनासिब नहीं होगा। वो अपना जो सीट है कांग्रेस के उसमें वो आ सकते हैं, लेकिन इनको जिताने के लिए राहुल गांधी आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव की हम यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव चोटिल हो गए और दर्द से करा रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव घायल शेर की तरह है, अकेले दहाड़ रहे हैं। यहाँ पर एनडीए में एक पर एक आप स्टार प्रचारक को देख लीजिए, पीएम मोदी हैं, इनके पास योगी हैं, नीतीश हैं, और कई मंत्री हैं जो स्टार प्रचारक हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। चिराग पासवान खुद हैं, मांझी हैं इनके पास, तो तमाम लोग हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो है इन सबका मुकाबला अकेला बाघ की तरह कर रहा है, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव अगर इस बार चुनाव परिणाम अगर बदलेगा, जैसे पिछली बार 40 में 39 जीत गया था एनडीए, लेकिन इस बार अगर कम हुआ और इंडिया ब्लॉक को अगर फायदा हुआ, तो इसमें सीधा श्रेय तेजस्वी को जाएगा। अब सीधा श्रेय आप दे ही रहे हैं, तो बस आखिरी सवाल ये जानने की कोशिश करेंगे, जो दावा बिहार में इन एनडीए गठबंधन का है 40 की 40 लोकसभा सीट, अभी तक के जो स्थिति है तीसरे चरण के मतदान के बाद, क्या लग रहा है आपको? नुकसान दिख रहा है एनडीए को या फिर फायदा ही फायदा? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल होगा। इसमें तो देखिए, एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सर्वे के तौर पर हम ये बोल रहे हैं कि इनको नुकसान, एनडीए को नुकसान होगा और इंडिया ब्लॉक को इस बार बढ़त मिलेगी। 39 तो इनको अब आने से रहा, 39 तो नहीं आने वाला है। अब जब भी आएगा अब 30 के ऊपर थोड़ा रहेंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक को फायदा होगा। 30 की बात विपुल जी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मतदान होने बाकी हैं, परिणाम भी आएगा, उससे पहले हम लोग जरूर लोगों को बताएंगे क्या स्थिति रहा बाकी 7 चरण में। अभी तो लड़ाई इस तरीके से हो रही है कि अभी एनडीए की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार दौरे पर हैं, और अब जो है 13 आपको मई को आने वाले हैं बिहार में, फिर से एक बार हाजीपुर में। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं और दोनों तरफ से बैटिंग चल रही है धुआंधार। देखना ये हुआ कि स्थिति आने वाला जो चुनाव है उसमें किस तरीके से होता। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का कुनबा लगता है कि नहीं, ये भी एक मज़ेदार देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर देखिए। बहुत धन्यवाद।